जोहार, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग नागरिक शास्त्र जो SST में आते हैं उससे एक पाठ पढ़ेंगे। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार। दोस्तों यह वर्ग 8, 10 और 11 में दिया गया पाया जाता है। ये तीनों कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन करने से पहले दोस्तों जानना होगा कि मौलिक अधिकार क्या है। चलिए दोस्तों, मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाते हैं। यह हमारे मूलभूत अधिकार है। इसके बिना व्यक्ति का जीवन जो है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। दोस्तों ये बता दें कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का शामिल किया गया था, किंतु सन 1978 में जब 44वें संशोधन किया गया तो उसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। इस तरह से वर्तमान में दोस्तों अभी भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो पहला अधिकार है वह है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको जानते हैं कि कानून के नज़र से सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह कहा गया है कि किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि जो सार्वजनिक स्थल है उसमें जाने से हम लोग रोक नहीं सकते हैं। सरकारी नौकरी में जो है सभी को समान अवसर प्रदान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, यह मौलिक अधिकार जो दिया गया है, सभी व्यक्ति चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई आम व्यक्ति हो, कानून की नज़र से सभी एक समान है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है। दूसरा मौलिक अधिकार जो है दोस्तों वह है स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, है ना, इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भाग में आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। अब कोई भी व्यापार या कारोबार से संबंध है लीगल व्यापार, जो कानून के रूप में लीगल हो, अनलीगल ना हो, है ना। इसमें प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन आदि अधिकार भी शामिल किया गया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है कि यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध करता है। यह अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी खतरनाक काम धंधों में लगाना तथा मजदूरी करना अपराध माना गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति किसी को जबरन बेगारी नहीं खटा सकता है। इस तरह से यह तीसरा अधिकार हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा देखते हैं कि चौथा अधिकार क्या है। चौथा अधिकार है क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। व्यक्ति को किसी प्रकार से हम लोग डरा धमका के धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, है ना। इस तरह से ये धार्मिक अधिकार दिया गया है। आगे जो पांचवा अधिकार दिया गया दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। पांचवा अधिकार क्या है कि
सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है दोस्तों। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख भी सकते हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। संविधान में जो भारत की संस्कृति में विविधता को कायम रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। सभी व्यक्ति अपना इच्छा अनुसार अपना संस्कृति मना सकता है, इसमें हम लोग किसी को मना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जानते हैं, हमारा देश विविधता का देश है, इसमें विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, सभी अपनी अपनी संस्कृति मनाते हैं, किसी पर हम लोग कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग दोस्तों 5 जो मौलिक अधिकार है उसका चर्चा कर लिए। अब जो छठा मौलिक अधिकार है दोस्तों, इसको हम लोग संविधान का आत्मा भी कहते हैं और ऊपर जो वर्णित 5 मौलिक अधिकार है इसका रक्षक भी कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके उपरोक्त 5 मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है या किसी व्यक्ति किसी को दबा रहा है, अपने अधिकार से उसको वंचित कर रहा है, तो व्यक्ति इस संवैधानिक उपचार का सहारा ले सकता है। इसके अंतर्गत वो अदालत जा सकता है, उसके विरुद्ध अपना मुकदमा कर सकता है और अपना जो अधिकार है उसको प्राप्त कर सकता है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने छठे मौलिक अधिकार को जान लिए। तो आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। नमस्कार।